हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 25 मार्च। 25 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? जिसका ऑप्शन है 12, 13, 15, 18। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की 13वीं रैंक है। बात किया जाए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की, तो यह जो है कि प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इसको जारी करने वाली संस्था सिडनी की संस्था है। इस वैश्विक जो है कि आतंकवाद सूचकांक को इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। बात किया जाए इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है, तो इसमें कुल 163 देशों को शामिल किया जाता है। जिसमें से भारत को कौन सा रैंक मिला है? भारत को 13वां रैंक मिला है। बात किया जाए इस साल की लिस्ट में पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो है कि प्रथम स्थान पर रहा है। यानी कि एक तरह से कहा जाए आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश कौन बन गया है? पाकिस्तान बन गया है। बात किया जाए वहीं पर दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर बुर्किना फासो है और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया है। पहले स्थान पर पाकिस्तान, दूसरे स्थान पर बुर्किना फासो, तीसरे स्थान पर नाइजीरिया। बात किया जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आतंकवाद से वर्ष 2025 में 1139 लोगों की मृत्यु हुई है। कितने लोगों की? 1139 लोगों की डेथ जो है कि वर्ष 2025 में पाकिस्तान में हुई है। अब बात किया जाए, कभी कभी पूछ लेता है जो है कि पाकिस्तान के पड़ोसियों की रैंक क्या है, तो पाकिस्तान के पड़ोसियों की रैंक में 11वें रैंक पर अफगानिस्तान है। वहीं पर 14वें रैंक पर जो है कि म्यांमार है। 42वें रैंक पर बांग्लादेश है। 100वां रैंक जो है कि किसका है? 100वां रैंक जो है कि श्रीलंका का है। और 54वां रैंक चीन का है। कि कौन सा रैंक? 54वां रैंक चीन का है। और वहीं पर भारत को 13वां रैंक मिला है। बात किया जाए इसकी, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस जो है कि यह एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है जो कि दुनिया में पीस और वायलेंस के आधार पर रिसर्च करती है। और इसकी स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई है। और जो है कि इसका मुख्यालय सिडनी में है। सिडनी कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 20 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। क्षय रोग का मतलब क्या होता है? टीबी। क्या? टीबी को हिंदी में क्षय रोग कहते हैं। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है? टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। बात किया जाए क्षय रोग दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए इसके बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों की, तो इसी दिन वर्ष 1882 को, कब? वर्ष 1882 को जो है कि रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की गई थी। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, टीबी जो है कि किससे होता है, तो टीबी एक बैक्टीरिया जनित रोग है, न कि वायरस जनित रोग। एग्जामों में पूछा जाता है, टीबी बैक्टीरिया रोग जनित है, बैक्टीरिया जनित रोग है। और बात किया जाए इसकी, तो टीबी से प्रभावित होने वाला जो है कि शरीर का प्रमुख अंग कौन सा है, तो टीबी से जो है कि लंग्स यानी कि फेफड़े प्रभावित होते हैं। बात किया जाए टीबी की, तो टीबी जो है कि भारत सरकार के द्वारा टीबी के उन्मूलन की या टीबी को समाप्त करने की, खत्म करने की जो टारगेट रखा गया था, वर्ष 2025 रखा गया था। परंतु अभी भी टीबी के कुछ रोग मिल रहे हैं, इसलिए अब वर्तमान में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 कर दिया गया है। कब क्या कर दिया गया है? टीबी उन्मूलन का टारगेट 2030 कर दिया गया है। बात किया जाए टीबी की, टीबी क्षय रोग दिवस के थीम की, तो टीबी
वर्ष 2026 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी लेट बाय कंट्रीज पावर बाय पीपल। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे जो है कि टीबी दिवस 2026 की थीम क्या है। तो टीबी दिवस 2026 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी लेट बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। बात किया जाए जो है कि टीबी के उन्मूलन के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं। तो टीबी के उन्मूलन के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया है तथा जो है कि निश्चय 2.0 पोर्टल जो है कि टीबी के उन्मूलन के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। जिसका ऑप्शन है झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्थात झारखंड के द्वारा जो है कि सरहुल महोत्सव मनाया गया। बात की जाए सरहुल महोत्सव की तो सरहुल महोत्सव मूल रूप से जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, जो कि प्रमुख जनजातियां हो जनजातियां, मुंडा जनजातियां, इनके द्वारा प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इसमें होता क्या है सरहुल महोत्सव में? सरहुल महोत्सव में मूलतः साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसमें क्या होता है जनजातीय ग्रामों में जो है कि जो पुजारी होता है वह इस दिन सूर्य एवं उनकी पत्नी पृथ्वी की पूजा भी करते हैं। किसकी किसकी पूजा करते हैं? जो है कि इन जनजातियों के पुजारी जो होते हैं जनजातीय ग्रामों में इस दिन सूर्य एवं पृथ्वी की पूजा करते हैं। और जो है कि इसमें क्या होता है यह जो है कि एक धन धान्य से संपन्नता के लिए होता है। और इसमें क्या होता है इसमें जो है कि मूल रूप से प्रकृति की पूजा भी की जाती है। अच्छा, बात की जाए सरहुल महोत्सव की तो सरहुल महोत्सव जो है कि झारखंड के अलावा भी ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में एवं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। बात किया जाए इसके बारे में तो इसमें मूल रूप हो गया। तो बात किया जाए अन्य तथ्यों की झारखंड की तो झारखंड की कैपिटल है रांची और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। बात किया जाए झारखंड की तो झारखंड में वन दीदी पहल प्रारंभ किया गया है। बात किया जाए झारखंड की तो झारखंड लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला का खिताब जीता है। किसका? सब जूनियर चैंपियनशिप का खिताब झारखंड लगातार 5वीं बार जीता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है इंदिराम्मा परिवार जीवन बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया। जिसका ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अर्थात तेलंगाना के द्वारा जो है कि इंदिराम्मा जीवन बीमा योजना प्रारंभ किया गया है। बात किया जाए जो है कि तेलंगाना के बारे में तो तेलंगाना बात किया जाए इंदिरम्मा योजना के बारे में तो इंदिरम्मा योजना 20 मार्च 2026 को इसकी घोषणा की गई थी। कब किया गया है? 20 मार्च 2026 को घोषणा किया गया था तथा 2 जून 2026 को यह लागू होगा। कब लागू होगा? 2 जून 2026 को यह लागू होगा। तो 2 जून को क्यों लागू हो रहा है? 2 जून को जो है कि तेलंगाना की स्थापना दिवस है। बात किया जाए इंदिरम्मा योजना की तो इसके तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। इससे जो है कि तेलंगाना राज्य के लगभग 1.15 करोड़ परिवारों को लाभान्वित होने का अनुमान लगाया गया है। बात किया जाए तेलंगाना की तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, तेलंगाना के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। बात किया जाए तेलंगाना की स्थापना की तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ है। कब हुआ है? 2 जून 2014 को हुआ है तेलंगाना की स्थापना। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। जिसका ऑप्शन है सैफाली वर्मा, फैनी उटागुसीमानिंदे, एलिसा पैरी, इनमें से कोई नहीं।
जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फैनी उटागु सिमानिंदे ने जो है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली जो है कि महिला खिलाड़ी बन गई हैं। बात किया जाए फैनी उटागु सिमानिंदे की, तो ये जो है कि मूल रूप से रवांडा के खिलाड़ी हैं। ये जो है कि 15 साल 223 दिनों में इन्होंने जो है कि घाना के खिलाफ 111 रनों की नाबाद पारी खेली है। कितने दिन की हैं? 15 साल 223 दिन की हैं और घाना के खिलाफ नाबाद 111 रनों की पारी खेली है। बात किया जाए तो यह जो है कि इनका डेब्यू मैच था, यानी कि ये जो है कि अपने क्रिकेट कैरियर के पहला मैच खेल रही थी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2026 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? जिसका ऑप्शन है अरुंधति रेड्डी, साहिबजादा फरहान, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है कि बात किया जाए महिला कैटेगरी की बात किया जाए तो महिला कैटेगरी में अरुंधति रेड्डी को चुना गया है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। किस महीने के लिए? फरवरी महीने के लिए। अच्छा, अरुंधति रेड्डी किस देश से बिलोंग करती हैं? तो अरुंधति रेड्डी अपने देश भारत की हैं। वहीं पर बात किया जाए साहिबजादा फरहान की, तो साहिबजादा फरहान को भी जो है कि मेल कैटेगरी में जो है कि इन्हें फरवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड मंथ मिला है, जो है कि मेल कैटेगरी में। तो ये जो है कि इन दोनों को मिला है। और ये कहाँ से निवास करते हैं? ये कहाँ के हैं? तो ये मूल रूप से पाक के खिलाड़ी, यानी कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छपगारस नगाकीई नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई? जिसका ऑप्शन है गोवा, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गोवा में छपगारस नगाकीई नामक नए समुद्री केकड़े की खोज की गई है। बात की जाए गोवा की, तो गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू। बात किया जाए गोवा की, तो कुशावती गोवा का तीसरा जिला बन गया है। हाँ, गोवा का तीसरा जिला कौन बन गया है? कुशावती बन गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बात किया जाए गोवा की, तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ है। बात किया जाए गोवा की, तो FIDE फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन भी गोवा में हुआ है। बात किया जाए गोवा की, तो गोवा सरकार ने स्कूल एवं कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में शतरंज को शामिल किया है। किसे? शतरंज को शामिल किया है। बात की जाए गोवा की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में म्हाजे घर योजना प्रारंभ की है। कौन सी योजना? म्हाजे घर योजना प्रारंभ की है। बात किया जाए गोवा की, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण गोवा के पणजी में हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नए स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहां सेवा में शामिल किया है? जिसका ऑप्शन है मुंबई, विशाखापत्तनम, पट्टनम, कोच्चि, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है कि भारतीय नौसेना के द्वारा नए स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। बात किया जाए तो तारागिरी की, तो यह जो है कि एक एडवांस स्टील्थ तकनीक की वाली सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस आधुनिक कॉम्बैट सिस्टम है। बात किया जाए इसमें, तो यह जो है कि भारत की समुद्री शक्ति और आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम भी माना जा रहा है। बात किया जाए जो है कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी की, तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो रडार को चकमा देने में सक्षम होती है, यानी कि रडार के माध्यम से इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी मूल रूप से होता क्या है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी में जो है ऑब्जेक्ट को या तो बहुत बड़ा करके दिखा दिया जाता है या तो ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा कर दिया जाता है रडार
जिससे जो है कि रडार इनको सही तरीके से जो है कि पकड़ नहीं पाता है कि यह जो है कि फ्रिगेट है। फ्रिगेट की बात की जाए तो फ्रिगेट एक प्रकार से छोटी आकृति वाली लड़ाकू जहाज होती है, जो कि नेवी की होती है, यानी कि समुद्री जहाज होती है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया? जिसका ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है कि कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 जो है कि शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस राज्य ने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? जिसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कि गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू की गई है। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कविंदर गुप्ता। कौन है? कविंदर गुप्ता है। बात किया जाए जो है कि इस योजना की, तो इस योजना को जो है कि हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा अपने बजट 2026 एवं 27 में इसकी घोषणा की गई है। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य भी कहा जाता है, यानी एप्पल स्टेट भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश सेब के एवं चेरी के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विथ AI कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कौन सा कार्यक्रम? हिमाचल प्रदेश के द्वारा पढ़ाई विथ AI कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। कब? जनवरी 2026 में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल प्रारंभ किया है। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का दूसरा भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हट्टी जनजातियों द्वारा बोडा त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड सबसे सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान है? तो पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।